ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और हम ये प्रभात मनन में आकर हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने प्रभात मनन में मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 17वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो रफीदीम में कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में वो गुड़गुड़ाता है, वाद विवाद करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा है, परमेश्वर उनको चट्टान से मारकर पानी पिला रहा है। उसके बाद वही हम देख रखा था। पिछले दिनों में हमने 7वें पद देखा था। 7वें पद से कुछ और चीज़ हम थोड़ा आज ध्यान करें। हम उधर मेरीबा और मसा परमेश्वर के विरुद्ध में सोचने वाला लोगों के बारे में हम उधर देख सकता है। हम ये 7वें पद से हम ये समझ सकता है कि although God is slow to anger and quick to forgive, don't test his grace। परमेश्वर गुस्सा होने के लिए बहुत देर लगता है, परंतु हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और माफ़ी देना और हमारा पापों को माफ़ करना ये सब बहुत जल्दी करता है। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह के विरुद्ध में कभी भी परीक्षा ना करें, परमेश्वर के ऊपर परीक्षा ना करें। हम जानता है कि इस्राएली लोगों के जीवन में पिछले 50 दिन के अंदर 6 बार परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग खड़ा हो गया है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं सका है। परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर उनको मदद कर रहा है, उनको प्रेम कर रहा है। हम जानता है कि वो लाल समुद्र के किनारे पे आकर परमेश्वर के विरुद्ध में उन लोग ने अविश्वास प्रकट किया है, वो बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो मारा के पानी के पास आकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ दिया है, विरुद्ध में उन लोगों ने खड़ा हो गया है। तीसरा हम देख सकता है कि उनको खाने के लिए मांस नहीं है बोलकर परमेश्वर के विरुद्ध में वो खड़ा हो गया है। और 14 हम देख सकता है कि वो मन्ना अगले दिन के लिए संभाल के नहीं रखना है, ऐसी आज्ञा दिया था, परंतु उन लोगों ने उसके विरुद्ध में वो मन्ना को अपना घर पे बचा के रखा था। उसके बाद हम देख सकता है कि साबत के दिन उन लोग को मन्ना नहीं मिलेगा, परमेश्वर अच्छा से बोला था, परंतु इन लोगों के ऊपर डाउट था, इसलिए वो शबत के दिन भी जाकर वो मन्ना को ढूंढ रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। अभी हम देखा है आखिरी में इधर वो पानी नहीं है रफीदी में, उसी टाइम में भी परमेश्वर हमारे पास है क्या नहीं है क्या, ऐसी एक अनुभव उनका जीवन में आया है। हम जानता है कि गॉड शोड हिज mercy एंड ग्रेस इन द वाइल्डरनेस। हम इस मरुस्थल में जीवन बिताने के टाइम परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहता है। हम मूसा बार बार बोल रहा है, यहोवा प्रभु कितना दयालु है, वो करुणामय है, वो गुस्सा उनको बहुत कम आता है, परंतु परमेश्वर का लविंग काइंडनेस एंड ट्रू सच्चाई और प्रेम वो हमेशा हमेशा होता रहता है। ऐसी उसके बाद गिनती की किताब में भी और व्यवस्था के किताब में भी बार बार मूसा यही बात को बता रहा है, हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता है। इसलिए हम परमेश्वर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है, हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए वो हमारे ऊपर बार बार दया और करुणा दिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में
तकलीफ़ और परेशानी आने के टाइम भी हम परमेश्वर के सामने आकर हमारा हमारा मन फिराने का अवस्था प्रभु में आकर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का हमें करुणा हमारे पास हमेशा रहने के लिए हमारा जीवन बिताना है। उसके बाद हम देख सकता है कि टेस्टिंग गॉड इज़ എ സൈൻ ഓഫ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്, വലുവനായ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് हमारा परमेश्वर को परीक्षा कर रहा है। ये दर्शाता है कि हमारा हृदय को कठोर बना रहा है, कठोर बना रहा है। परमेश्वर भजन संगीता लिखने वाला 95 में 7 और 8 में लिख रहा है, हम परमेश्वर का भेड़, यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमको चराई करने वाला है। इसलिए तुम मासा और मेरीबा के दिन पूर्व पिता लोग ने अपना हृदय को कठोर बनाया है। तुम्हारा जीवन में ऐसी परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ झगड़ा ना करे और कोई शंका ना करे, ऐसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए लिख रहा है। उसके बाद इब्रानियों की किताब लिखने वाला उसका 3 अध्याय 7 और 8 और 15वें पद में भी हम यही बात को हम देख सकता है कि आज तुम परमेश्वर की आवाज़ के सामने मरुस्थल में उन लोग ने कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो गया है, ऐसी खड़ा ना हो जाए। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हम परमेश्वर के भरोसा रखते हुए परमेश्वर के ऊपर हमारा जीवन में तकलीफ परेशानी आता है, उसी टाइम हमको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर और विश्वास ही रखना है, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखना है। परमेश्वर की हर एक वायदे के ऊपर भरोसा रखते हुए एक अच्छा नमूनादायक जीवन बनने के लिए हमारा हृदय का स्थिति क्या है वो समझकर हमारा जीवन आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देख सकता है कि गॉड विल ऑल्सो टेस्ट यू टू शो द हिडन सिंस इन योर हार्ट, हमारे हृदय के अंदर की छिपा हुआ पापों को प्रकट करवाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में लेके आता है। इसलिए हम उसी टाइम समझना है परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या पाप है, हमारे हृदय के अंदर क्या है, हमारे हृदय का स्थिति क्या है, ये सब परमेश्वर चेक करके देखता है। हमारे अंदर कोई पाप है तो वो प्रभु हमको प्रकट करवा के देता है। इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर ने हमको वो हमारे अंदर पड़ा हुआ पापों को हमको दर्शाने के टाइम हम उसको अंगीकार करते हुए परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को देते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। और हम देख सकते हैं कि God will bless you if you preserve and praise Him when He faced with a trial। एक परीक्षा हमारे जीवन में आता है, उसी टाइम हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर को महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताता है। यदि ऐसी करेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष लेके दिएगा। ये बात भी इसी भागों से हम देख सकता है। हम परीक्षा और प्रलोभन हमारे ऊपर आने के टाइम हम परमेश्वर हमको हमारा विश्वास योग्य के साथ जीवन बिताएगा तो परमेश्वर हमको मदद करता है, परमेश्वर हमको सहायता करता है। हमारा मृत्यु तक विश्वास योग्य रखे, परमेश्वर हमको आशीष और अनुग्रह देता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी जो कोई परमेश्वर को प्रेम करता है उनके जीवन में हर एक चीज़ भलाई के लिए होता है, भलाई की ओर लेके जाता है, ये हम देख सकता है। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षा आने के टाइम हमको डरने का जरूर नहीं है। ये परमेश्वर हमको देखने के लिए उसी के बीच में हम कितना परमेश्वर को आराधना कर सकता है, परमेश्वर को प्रेम कर सकता है, परमेश्वर को महिमा कर सकता है, परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकता है। ये बात
परमेश्वर हमको देखता है, हमारे जीवन में वो चेक करता है। इसलिए हम वो परमेश्वर को हमको टेस्ट करने के टाइम हमको उसमें से जीतना है। ये परमेश्वर चाहता है हम हमारा विश्वास में जीत कर हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पर प्रभु इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्